हेलो, नमस्ते एंड नमस्कार ट्रेडर्स। आज का डेट 8 जनवरी। आज मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया आज। तो चलिए समझ लेते हैं आज के मार्केट को और देखते हैं कहाँ अपॉर्चुनिटीज बन सकते थे। मार्केट आज बैंक निफ्टी में फ्लैट ओपन हुआ था और निफ्टी में थोड़ा गैप अप ओपन हुआ था। गैप अप ओपन होते के साथ साथ ही निफ्टी नीचे आ गया और प्रीवियस डे क्लोजिंग तक जितने बायर्स थे उनको शार्प मूवमेंट में हंट कर दिया था। उसके बाद मार्केट में यहाँ पे प्रीवियस डे क्लोजिंग के ऊपर थोड़ा कंसोलिडेट करके निफ्टी में एक छोटा सा ब्रेकआउट आया था फर्स्ट कैंडल का। और बैंक निफ्टी में तब फर्स्ट कैंडल का रेजिस्टेंस ले रहा था और प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी रेजिस्टेंस यहाँ पे ले रहा था मार्केट। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके बैंक निफ्टी मेजर लेवल का ब्रेक डाउन किया और इसके नीचे बहुत ज़्यादा देर कंसोलिडेट किया। यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि एक छोटा सा ब्रेक डाउन हो और यहाँ पे कॉल का सेटअप बन सकता था, तो एग्जैक्टली वही हुआ। ये देख सकते हैं आप 10:20 को एक छोटा सा ब्रेक डाउन आया बैंक निफ्टी में। और निफ्टी में क्योंकि आज निफ्टी स्ट्रॉन्ग था, परसेंटेज वाइज भी ऐसा दिख रहा था कि निफ्टी ज़्यादा फॉल नहीं किया है, तो इसी वजह से निफ्टी बहुत पहले से ही ऊपर जाने लगा था। और यहाँ पे 10:20 को निफ्टी में एक छोटा रिट्रेसमेंट जैसा दिख रहा था, तो यहाँ पे एक कॉल का सेटअप बन सकता था जो कि मैं देख रहा था। लेकिन मैंने यहाँ पे रिस्की लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया। तो यहाँ पे एक शार्प मूवमेंट में मार्केट ऊपर आया। यहाँ पर मेरा पी का व्यू नहीं था। अगर होता तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा पी का सेटअप बन सकता था, क्योंकि अगर आप देखिए यहाँ पे एक फिब रिट्रेसमेंट में भी 60% जोन के आसपास यहाँ पे मार्केट था। और क्योंकि मार्केट आज बियरिश था, तो मेरा पी का व्यू अगर रहता तो यहाँ पे बहुत अच्छा एक पी का एंट्री मिलता। इसके बाद पूरा दिन मार्केट फॉल किया, आज देख सकते हैं आप। तो चलिए देखते हैं गलती कहाँ हुआ मुझसे। तो यहाँ पे मैंने देखा था कि एग्जैक्टली मार्केट ने बैंक निफ्टी ने प्रीवियस डे क्लोजिंग का रेजिस्टेंस ले रखा है। और यहाँ पे निफ्टी में अगर आप देखें, निफ्टी स्ट्रॉन्ग तो दिख रहा था, लेकिन मुझे यहाँ पे एक दिख रहा था कि मेजर टाइम फ्रेम में एक ट्रायंगल जैसा पैटर्न बन रहा है। और यहाँ पर निफ्टी ने एग्जैक्टली उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट ले रखा था। तो इसीलिए मुझे लगा कि एक बार जब प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकआउट निफ्टी में हुआ है, तो इसके बाद मार्केट शायद थोड़ा बुलिश या फिर साइडवेज जो वॉलेटाइल आज रहे। तो इसीलिए मेरा यहाँ पे पी साइड का व्यू नहीं था। लेकिन अगर मैं प्रीमियम चार्ट के अकॉर्डिंग दिखूँ तो यहाँ पे एक एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट जोन को मार्केट ने टच किया, कॉल के प्रीमियम ने। और यहाँ पे पुट तब अपने डी लो के आसपास आ चुका था। तो यहाँ पे एक आसान सा पी का सेटअप ही बनता, लेकिन मैंने तब ये चार्ट एनालिसिस नहीं किया था। तो इसी वजह से यहाँ पे ये जो पी का सेटअप है ये मैंने मिस कर दिया। अगर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन होता या फिर एक दूसरा ब्रेकआउट आता, तो यहाँ पे मैं पी का सेटअप देखता, लेकिन ये मुझसे मिस हो गया। उसके बाद मार्केट जब यहाँ पे दोबारा ब्रेक डाउन दिया, तो यहाँ पे मैंने देखा कि बैंक निफ्टी अपने प्रीवियस डे लो के आसपास सपोर्ट ले रहा है। और निफ्टी तब यहाँ पे एक मेजर टाइम फ्रेम में अपने इम्पोर्टेंट जोन पर आ चुका है। लेकिन ये जोन बहुत ही ऑब्वियस जोन नहीं है। ये 2 दिन पुराना एक स्विंग का बॉटम आप कह सकते हैं, लेकिन वो भी क्लियर नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगा कि यहाँ पे मार्केट, क्योंकि निफ्टी में ऑलरेडी ब्रेक डाउन दिख रहा था, तो यहाँ पे निफ्टी में ब्रेक डाउन और बैंक निफ्टी में प्रीवियस डे लो का सपोर्ट काम कर सकता है। तो इसीलिए मेरा यहाँ पे पी का कोई भी व्यू नहीं था। क्योंकि अगर यहाँ पे पी का व्यू रखता तो एक आसान सा ऑब्वियस सपोर्ट के ऊपर सपोर्ट लेना, तो यहाँ पे पी का व्यू हो सकता था, लेकिन मैंने ये इग्नोर किया था। उसके बाद जब दोबारा इसका भी ब्रेक डाउन आया, तब मुझे लगा कि इतने टाइम तक मार्केट जब ब्रेक डाउन दे रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेलर्स इंटरेस्टेड होंगे। तो इसके बाद मार्केट और फॉल शायद नहीं करे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा एक रिट्रेसमेंट जैसा ही लेकिन कॉल का व्यू था। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने कॉल का व्यू रखा था, तो यहाँ पे मुझे एक एंट्री मिला था। ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की एंट्री था और यहाँ पे एक एसएल हिट हो गया। ये एक्सपेरिमेंटल पोजीशंस थे, लेकिन दूसरे वाले पोजीशन में एक रिट्रेसमेंट के तहत बहुत ही शार्प मूवमेंट में 40 पॉइंट का मूवमेंट मार्केट ने दिया था ओटीएम में। और उसके बाद मार्केट दोबारा साइडवेज हो गया। तो इसके बाद मैंने मार्केट को वॉच नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा था कि इतना ज़्यादा मार्केट आज ऑलरेडी मूव कर चुका है, तो मार्केट शायद साइडवेज टू अपसाइड का मूवमेंट करे। लेकिन इतने देर तक मैं ट्रेड नहीं करता, तो इसीलिए मैंने इसके बाद मार्केट को वॉच नहीं किया। यहाँ पे इसके बाद हुआ ये कि मार्केट साइडवेज रहने के बाद यहाँ पे एक सपोर्ट जैसा बनाया मार्केट ने। और एंड में मार्केट ने इस सपोर्ट को ही ब्रेक डाउन दिया और सारे बायर्स को हंट करके मार्केट एक बहुत ही पुराना एक ऑब्वियस से सपोर्ट पर आ चुका था। और यहाँ पे मार्केट दोबारा सपोर्ट ले रहा है। लेकिन ये सपोर्ट जोन
एक पुराना सपोर्ट जोन है, लेकिन इसके साथ साथ एक मेजर लेवल के नीचे भी है। तो यहाँ पे बायर्स भी आएंगे और सेलर्स भी आएंगे। तो कल देखते हैं मार्केट कौन से साइड में मूवमेंट करता है। और अगर मैं देखूँ तो प्रीमियम चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जब 12:30 के आसपास एक यहाँ पे जो मैंने जब पी का व्यू रखा था, तो यहाँ पे उसी टाइम एक पी का सेटअप बन सकता था, लेकिन मेरा व्यू ऑपोजिट साइड में था, इसीलिए ये भी मुझसे मिस हो गया था। यहाँ पुट के चार्ट में एक इम्पोर्टेंट जोन को मार्केट ने जब टच किया था, तब यहाँ पे कॉल के प्रीमियम ने भी अपने फ्री रिट्रेसमेंट को कंप्लीट कर चुका था। तो यहाँ पे 12:30 के आसपास मेरा जब व्यू था एक रिट्रेसमेंट में सी कैच करने का, तब यहाँ पे पुट का एक अच्छा सेटअप बन सकता था। लेकिन क्योंकि मेरा व्यू नहीं था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पुट लेने का नहीं सोचा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बहुत ज़्यादा फॉल कर चुका था, तो इसके बाद पुट लेना रिस्की हो सकता है। तो इसीलिए मैंने ये भी अवॉइड किया था यहाँ पे पुट का व्यू रखना। तो यही था आज का दिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।